ओम शांति। 24 अप्रैल 83 की अव्यक्त मुरली है रूहानी पर्सनालिटी। आज बाप दादा के सामने सभी कुमार उपस्थित है, तो बाप दादा ने भी कुमार और कुमारियों को अपने पवित्रता की शक्ति के लिए बहुत ही नशा चढ़ाया है। और पवित्रता की शक्ति का क्या संगम युग पर महत्व है, जिसके आधार पर बाप की प्रत्यक्षता हम करने के निमित्त बन सकते हैं, उसको भी बाबा ने गहराई से समझाया है। तो सबसे पहले तो बाप दादा ने सभी कुमारों को देखते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं। बाप दादा ने कहा कि आज विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले जो आप ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार हो, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ कुमार हो, ऐसे बच्चों के विशेष संगठन में बाप आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, दुनिया में जो कुमार है उनके पास तो शारीरिक शक्ति है, लेकिन आपके पास डबल शक्ति है, शारीरिक और दूसरी आत्मिक शक्ति भी। तो ब्रह्मा कुमार अविनाशी ऊंचे ते ऊंच मास्टर सर्वशक्तिमान के ऑक्यूपेशन वाले हैं। तो कितनी ताकत है। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। तो आप तो ब्रह्मा कुमार हो। देखो, ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार की पालना दी है। माँ के रूप में पवित्र बनो, योगी बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, सुख शांति के स्वरूप बनो। हर रोज ये लोरी दी, बाप की याद की गोदी में पालना किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी हो, ऐसी स्मृति का समर्थ नशा रहता है। हाँ, कितना अच्छी रीति बाबा ने नशा चढ़ाया। देखो बच्चे, आपको भगवान ने, ब्रह्मा बाप ने कैसी पालना दी, बाप की गोदी में पाला। कितनी सुंदर लोरी बाबा ने बताई। हाँ, फिर से हम वो लोरी को दोहराएंगे। ये बाबा की लोरी है। पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। ये जो बाबा के महावाक्य है ना, इनको अभी हम बार बार रिवाइज करेंगे। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना, तो ये लोरी का काम करेगा। जैसे बच्चा लोरी सुनते ही सो जाता है ना, वैसे हम बाबा की गोदी में इनको सुनते सुनते खुशी में आ जाएंगे। और झूले में झुलाया, खुशियों के झूले में झुलाया। तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन का सदा नशा रखना है। तो आज से सभी बाबा के इन महावाक्यों के आधार पर अपने जीवन के महत्व को सदा याद रखेंगे कि हम साधारण नहीं है। ब्रह्मा बाप और शिव बाबा ने हमें ऐसे पाला है। फिर दूसरी युक्ति बाबा ने, एक पहली युक्ति बताई, दूसरी युक्ति बाबा ने बताई कि देखो बच्चे, सदा ये याद रखना है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हम विशेष पार्टधारी हैं। घर में, सेवा केंद्र व दफ्तर में पार्ट बजाने वाले नहीं। हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही है, ये स्मृति में रखना है। विश्व की आत्माएं जिस नजर से आपको देखती है ना, वैसे हीरो पार्ट बजाना है। तो ये दो
युक्तियां हमें सदा याद रखनी है। कोई भी कर्म करे विश्व की स्टेज पर है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सारे विश्व की आत्माओं को आकर्षित करेगी। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज की रॉयल्टी देने से भी छुड़ाएगी और भविष्य में रॉयल फैमिली में ले आएगी। तो ऐसी पर्सनालिटी वाले हैं। देखो शरीर की पर्सनालिटी वो तो देहभान में लाती है, ये प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाती है, बाप के पास ले आती है। तो फिर बाबा ने कहा अपने जीवन का ऐसा परिवर्तन करो जो आपके स्व परिवर्तन से सर्व को परिवर्तन करने की प्रेरणा मिले। अनुभव कराना है अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी के परिवर्तन के द्वारा। फिर बाबा ने और एक होमवर्क दिया कि बच्चे ऐसे रूहानी दर्पण बनो जो आपको मिलते ही सबको आपकी प्योरिटी की पर्सनालिटी का अनुभव हो और बाप का परिचय मिले। जैसे कोई वंडरफुल वस्तु होती है तो कहते हैं ना किसने बनाई, वैसे बाबा ने कहा आपको देख के तुरंत ये मन में आए कि अरे इसको ऐसा बनाने वाला कौन, तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी ना। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा बैलेंस रखो। बाह्य मुक्ता में ज्यादा आएंगे ना तो फिर तो धमाल हो जाएगी, स्वभाव संस्कार की भी धमाल होगी। तो स्व में और सेवा में दोनों में बैलेंस रखो। याद की यात्रा भी इतनी हो और सेवा भी हो, तब फिर दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। और फिर बाबा ने एक होमवर्क दिया सभी कुमारों को कि बच्चे गवर्नमेंट को भी आप जगा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ बनना पड़ेगा। वो परीक्षा लेने आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाए ऐसी पेपर लेंगे तो तैयार हो? बाबा पूछ रहे। सदा ये लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली ग्रुप हम बनाए जो विश्व को चैलेंज कर सके, तब विश्व शांति की स्थापना में सहयोगी बन सकते। तो बाबा ने ऐसे कुमारों को अपनी प्योरिटी की शक्ति का नशा चढ़ाया। तो हम सभी भी अपने आप को इस शक्ति का नशा चढ़ाए कि कैसे बाबा ने हमें पवित्रता की पालना दी है और इसी के आधार पर हम बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कर सकते। यही हमारी रॉयल्टी है, यही पर्सनालिटी है। और फिर बाबा ने मुलाकात में कहा कि बच्चे सदा ये नशा रहे और बुद्धि को सरेंडर कर दो। हल्कापन, जो बच्चे बाप को सारी जिम्मेवारी दे देते हैं ना, अपना बोझ बाप को दे देते, वो सदा हल्के रहेंगे। इसको कहते बुद्धि से सरेंडर हो जाना। बस सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। हाँ, कितना सुंदर अभ्यास है। सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है। हमारा सब कुछ बाप के अंदर ही समाया है और मेरा कुछ नहीं है। तो बुद्धि कोई भी पुरानी गलियों में, रास्तों में नहीं जाएगी। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। तो सदा खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। तो बाबा ने नशा दिलाया कि बच्चे ऐसे अपने आप को नशे में रखो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है और खुशियों का झूला है। फिर तो मनोरंजन हो जाएगा, दुख रहेगा ही नहीं और एक रस स्थिति रहेगी। तो चेक करना है कि दोनों रस्सियां मजबूत है, याद और सेवा की, जिसको बाबा ने बैलेंस कहा। तो बाबा के इन होमवर्क को, शिक्षाओं को फिर से हम अपने भीतर पक्का करेंगे। हम अपने भीतर जाए, स्वयं को देखें, मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा,
बाप समान विशेष आत्मा, सर्व गुणों की मूर्त आत्मा हूं। बाप सदा मेरे साथ मुझे खुशियों के झूले में झुलाते हैं। सारे विश्व की नजर मेरे पर है, तो हर कर्म करते हुए ये नशा रहे। हम कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, जो बाप दादा मेरी पालना कर रहे हैं। पवित्रता की शक्ति मेरे साथ है। सारे विश्व की नजर मेरे ऊपर है। यही प्योरिटी मेरी पर्सनालिटी है। इसी प्योरिटी से मैं रूहानी दर्पण बनके बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूं। इसलिए सदा हल्का रहना है। सारे बोझ बाप के। आज बाबा ने कहा, बच्चे पक्का करो, सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। याद और सेवा की बैलेंस से सदा खुशियों के झूले में झूलने वाला मेरा ये ब्राह्मण जीवन है। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है, और क्या चाहिए। सदा इसी नशे में रहना है। ओम शांति।